नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं और यह 7वां मॉक टेस्ट है। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का यह 7वां मॉक टेस्ट है और यह पीजीटी इकोनॉमिक्स के अलावा पीजीटी टीजीटी एसएसटी में भी काम देगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ऐसा नहीं मैं यहाँ पर यूपी पीजीटी या टीजीटी की बात कर रहा हूँ तो बाकी जगह काम नहीं देगा। यह अन्य टीजीटी पीजीटी में भी काम देगा, केबीएस में भी, एनबीएस में भी, डीएसएसबी में भी, हर जगह काम देगा। तो यह पीजीटी इकोनॉमी का 7वां मॉक टेस्ट है और यह टीजीटी एसएसटी में भी काम देगा और अन्य जगह भी काम देगा। यह पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट आप लोग को चल रही है और इंडियन इकोनॉमी का है। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण सामग्री मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में और आप लोग यह हमारा देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह मोबाइल नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग व्हाट्सअप पे ही संपर्क करिएगा, कॉल मत करिएगा। आपको सारे के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। जो भी मटेरियल है एकदम रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से। आपको हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा और जो जो भी मटेरियल है बहुत ही रामबाण, बहुत ही सटीक मिलेंगे आपको। साथ ही साथ यह चार्जेबल भी है, यह भी बता दे रहा हूँ। तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वही लोग आएंगे। तो आइए सीधे प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। पहला मॉक टेस्ट है और पहला प्रश्न है, यह 7वां मॉक टेस्ट है। तो देखिए, नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोगों का बैंक खातों में जमा धन को मांग जमा कहा जाता है। तो और दूसरा क्या है, मांग जमा आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भांति काम करता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 और 2 सही है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिए गए कर्ज आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है और आरबीआई इस बात पर नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायों और व्यापारियों का ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्यमियों और छोटे व्यापारियों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं। बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि ये कितना ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज दरें क्या हैं। तो आरबीआई पूरी तरह से नियंत्रित करता है बैंकों को। ग्रामीण इलाकों में किसानों और छोटे कर्जदारों के ऋणों का प्रमुख स्रोत अनौपचारिक क्षेत्रक होते हैं, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का पर्याप्त विस्तार नहीं है। कुल मिलाकर अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब चाहिए, आप ये समझ लीजिए, अगर किसी सेठ महाजन से किसी प्रकार का ऋण लिया जाता है, मित्र दोस्त रिश्तेदारों से ऋण लिया जाता है, तो उसे अनौपचारिक ऋण बोलेंगे। और जब बैंकों से कर्ज लिया जाता है, बैंकों से जब ऋण लिया जाता है तो उसे औपचारिक बोलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। औपचारिक क्षेत्रक ऋण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो 3 कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सत्य है यह बताना है आप लोग को। औपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिए जाने वाला कर्ज आता है। तो अभी मैं बताया हूँ, तो यह तो सही है। औपचारिक क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिए गया कर्ज आता है। दूसरा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, बिल्कुल। तीसरा देखिएगा, ग्रामीण इलाकों में किसान और छोटे कर्जदारों के कर्ज का सबसे ज़्यादा भाग औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा होता है। तीसरा जो है गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा या मजदूरों के द्वारा या जो भी छोटे लोग जो ऋण लेते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो औपचारिक नहीं होता है, अनौपचारिक होता है। और अनौपचारिक में एक कौन देनदार होता है, जो देता है कर्ज, सेठ होते हैं, साहूकार, महाजन आदि होते हैं। तो 3 तो गलत है, लेकिन 1 और 2 दोनों सही है। तो यह होगा विकल्प ए, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कथन 1 और 2 सही है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। औपचारिक क्षेत्रक में बैंक और सहकारी समितियों के द्वारा दिए गया कर्ज आता है और भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। आरबीआई इस बात पर, कुल मिलाकर वही है आपका, वही व्याख्या जो पिछली बार था वह इसी में है, आप समझ चुके हैं। और प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को शामिल किया जाता है। तो अभी बताया हूँ, अनौपचारिक क्षेत्र में जो दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सेठ महाजन आदि के द्वारा जो बिना लिखा पढ़ी के जो कर्ज दिए जाते हैं उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं, और जबकि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो देखिए, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और दोस्त, ये 4 के 4 हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार एवं दोस्त आते हैं। शहरी निर्धन और ग्रामीण परिवारों के लिए अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण का प्रमुख स्रोत है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती। तो यह आपके कुल 4 प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से लगातार मॉक टेस्ट आप लोग को मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा। ऐसा नहीं है कि यह मॉक टेस्ट आपका बहुत छोटा था, लेकिन कोई छोटा या बड़ा, क्योंकि हम जो भी मॉक टेस्ट देते हैं वह एक सॉलिड टॉपिक पर होता है, इसलिए छोटा बड़ा आपका मॉक टेस्ट होता रहेगा, उसकी बात अलग है। और यह जो भी मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमी के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर उसको फॉलो करते रहें। और जिनको भी मटेरियल चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे जाए और यहाँ पर भी शो कर रहा है। टेलीग्राम को भी आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।